हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.2। मैंने इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का और एक्सरसाइज 10.1 अपनी लास्ट वीडियो में करा दी है। आपने अगर वो नहीं देखी वीडियो तो पहले उसे देख लें, बाद में इसे करें। तो मैंने इसमें आज 10.2 के 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं। आज इस वीडियो में आपको कराऊंगा 10.2 के 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप क्वेश्चन अपनी बुक में भी पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ आपको कैसे। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी सर्कल पर जो टेंजेंट डाला जाता है उसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और Q की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से सेलेक्ट करके बतानी है कौन सी सर्कल की रेडियस होगी। तो देखिए पहले हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये देखिए हमें एक बनाना है सर्कल, ठीक है। कह रहे हैं एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q से क्या करते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट Q द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मान लीजिए पॉइंट है Q, इस पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ये पॉइंट कौन सा है, Q, और यहाँ सर्कल का सेंटर है O। सर्कल का सेंटर क्या ले लेते हैं हम, O। और कह रहे हैं इस पॉइंट Q से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए, इस पॉइंट की 25 है। इस पॉइंट Q से सर्कल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बताइए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब देखिए जैसे हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लाइन को मिलाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं पॉइंट P, पॉइंट P। तो Q से P तक की डिस्टेंस पहले दे रखी कितनी, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब बताइए जैसे हम परपेंडिकुलर, तो ये होता है 90 का एंगल, क्योंकि जैसे टेंजेंट पे मैंने पहले बता रखा था आपको कि जो सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लाइन को मिलाते हैं रेडियस होती है, वो रेडियस कैसी होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया, उसको हमने डायग्राम में बना दिया। कैसे कि पॉइंट Q था और पॉइंट Q से एक टेंजेंट डाला गया, ठीक है। और Q से O को मिलाने वाली लाइन कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और Q से P तक की डिस्टेंस कितनी, 24 सेंटीमीटर है। आपको बतानी है सर्किल की रेडियस यानी OP कितने सेंटीमीटर होगी। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं क्या, QP इज द टेंजेंट, लेट QP with the tangent QP क्या है, एक टेंजेंट है, एंड O be the सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ O क्या है, सर्किल का सेंटर है। और अकॉर्डिंग और जो गिवन कंडीशन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, Q से P तक की डिस्टेंस जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। Q से O तक की डिस्टेंस जो आपको दे रखी है वो है 25 सेंटीमीटर। जो आपको रेडियस फाइंड करनी है वो कितनी है, OP रेडियस आपको फाइंड करनी है। हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये बनना है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे इसमें हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। वही थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो लगाइए, देखिए तो जब ये 90 है तो अभी आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना, कभी देखो यहाँ से समझो, आप जब भी कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, हो सकता है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो जो एंगल 90 होता है ना उसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ तो 90 है, तो 90 के ठीक सामने वाला ये होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स QO का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, QO का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, रेडियस OP, तो आप OP को इधर कर लीजिए। दैट मीन्स OP का स्क्वायर इज इक्वल टू QO का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा QP का स्क्वायर। अब आप देख के बताएंगे कि OQ कितना है, 25, यहाँ लिखा आपने 25 का स्क्वायर, माइनस QP कितना है, 24
इसका स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू निकालिए आप। 25 के 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625, और 24 के 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 ऐसा कुछ आता है शायद, या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 24 की जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 4 16 1, 576 कितना आएगा 576, तो यहाँ कितना लेते हैं 576। इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए। देखिए 15 में से आप 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 9, और जब 15 में से माइनस की तो यहाँ रहेगा कितना 61, और 61 में से आप 57 माइनस करेंगे कितना बचेगा 40, यानी टोटल बचा 49। यहाँ से स्क्वायर हटाइए, इस पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी OP इज इक्वल टू हो जाएगा 49 का अंडर रूट, दैट मीन्स OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछता सर्किल की रेडियस बताइए, तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन गिवन थे आप लोगों को, 4 में से एक सही ऑप्शन लगाना था आपको, तो आपका ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पहला क्वेश्चन आपका यही 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग पढ़िए बुक में। लिखा है इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स। TP और TQ क्या है, देखिए T से P तक और T से Q तक दो क्या है, 2 टेंजेंट्स हैं, आर 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O, जिसका सेंटर कितना है O है, सो दैट जो एंगल देयर बन रहा है 1 1 10 है, देन फाइंड द एंगल PTQ। आपको कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल बताना है कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा, आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, कि देखिए PT एंड PQ, सेंस PT एंड PQ बोथ आर टेंजेंट, दोनों ही क्या है, टेंजेंट है, दोनों ही क्या है, टेंजेंट है। इसलिए ये जो OP हो गया और OQ हो गया, OP क्या है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर OP जो OP लाइन है, OP इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिख दो, OP इज परपेंडिकुलर टू PT, सिंपल। यानी ये जो OP लाइन है वो PT पर परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल OPT कितना है आपका 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही OQ परपेंडिकुलर है TQ पर, एंड OQ परपेंडिकुलर है किसके, TQ के। जो यही परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये भी 90 होगा। देयरफॉर एंगल OQT इज आल्सो 90 डिग्री। ये भी निकल गया 90, ये भी 90, ये पता है। अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है आपका, POQT में जो चारों इंटीरियर एंगल का सम होगा ना वो होगा 360। तो आप देखिए, लिखें, स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो पहला तो हम लिखते हैं एंगल POR, ठीक है, प्लस दूसरा एंगल लिखते हैं OPT, एंगल OPT, प्लस लिखते हैं एंगल OQT, और प्लस में लिखते हैं एंगल PTR। उन चारों का टोटल कितना होगा 360 डिग्री। ये आपका गिवन है 110, ये आपका गिवन है, आपको निकाल लिया अभी 90 डिग्री, ये भी कितना है आपका 90 डिग्री। ये आपको फाइंड करना है एंगल PTR, और इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। इन तीनों का टोटल कर लीजिए, यानी एंगल PTR इक्वल में लिखा था 360 डिग्री, मैं इनको टोटल को उधर ले जाइए। जब आप 90 ऐड करेंगे 200, और 200 में और 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 290 डिग्री, दोनों को माइनस कर लीजिए, यानी एंगल PTR कितना बचेगा बताइए डिफरेंस, 70 डिग्री। आपसे पूछा था एंगल PTR कितना होगा, तो एंगल PTR कितना होगा 70 डिग्री, यानी ऑप्शन बी जो है आपका वही राइट होगा। दिस इज द राइट आंसर। से दोनों क्वेश्चन करा दिए, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैंने बोर्ड पर लिख दिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप लोग बुक में पढ़ लेंगे, इसमें भी यहाँ भी पढ़ लेंगे। देखिए लिखा है टेंजेंट PA, क्या बात हो रही है, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, यानी एक पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं PA और PB टू अ सर्किल। एक सर्किल पर इसका सेंटर कितना है O है, इंक्लाइंड
टू ईच अदर एट द एंगल 80। दोनों टेंजेंट आपस में 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ POA। तो जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप डायग्राम में से नहीं समझेंगे। देखिए एक सर्किल बना लेते हैं, सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक यहाँ पे सर्किल बनाते हैं, सभी लोग सर्किल बना लेंगे। अब देखिए एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P यहाँ बाहर, और ये है सेंटर O। इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर, सही बना लेंगे। ये है सेंटर O, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट क्या है P, पहला टेंजेंट बनाया है PA, दूसरा टेंजेंट बनाया गया PB, और ये वाला पॉइंट ले लिया हमने O, और इसको मिलाते हुए भी हमने एक लाइन खींच ली। अब देखिए, अब समझिए क्वेश्चन को, क्या गया है कि P से A तक एक टेंजेंट है, P से B तक एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट O, ये O है सेंटर, और दोनों टेंजेंट आपस में जो पूरा एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 80 डिग्री का। यानी ये पूरा एंगल कितना है, मैं बाहर लिख देता हूँ, ये पूरा एंगल है कितना, 80 डिग्री। कह रहे हैं फाइंड द एंगल POA, यानी आपको जो बताना है POA, आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। सिर्फ एक पूछा है इन्होंने, एंगल POA आपको इसमें से बताना है। अब देखिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंस PA एंड PB be the tangent, be the tangent to the circle, tangent to the circle, and O be the center, O be the center of सर्कल। सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है हमें। O क्या है, सर्कल का सेंटर है, एंड गिवन, एंड जो गिवन है वो ये है कि एंगल A, एंगल APB, पूरा APB वो कितना है आपका, 80 डिग्री, ये बात गिवन है। अब जहाँ देखिए जब ये दोनों टेंजेंट हैं तो अगर सेंटर से इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी OA इज परपेंडिकुलर टू, सिंस देयरफॉर जो OA है, जो OA लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी किस लाइन के, PA के, क्योंकि मैंने आपको बताया सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। यानी ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 90 का। ये एंगल 90 का हो गया। देखिए परपेंडिकुलर है तो इसी के आगे इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के लिख दीजिए, यानी एंगल PAO कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। इस कंडीशन से इसी तरह ये जो OB है ये परपेंडिकुलर होगा, OB इज परपेंडिकुलर टू PB, किसके परपेंडिकुलर होगा, ये PB के। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल भी कितना हो गया आपका, 90, यानी एंगल PBO इज आल्सो 90 डिग्री। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अंदर के चारों एंगल का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं पूरा, इन क्वाड्रिलेटरल अब क्वाड्रिलेटरल देखेंगे यहाँ पे कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल, PAOB में तो चारों एंगल जो बन रहे हैं, देखिए पहला एंगल कौन सा बन रहा है आपका, पहला एंगल बन रहा है आपका AP, एंगल APB प्लस दूसरा एंगल ये बन रहा है आपका एंगल PBO, तीसरा एंगल बन रहा है आपका एंगल PAO, और चौथा एंगल आपका बन रहा है एंगल BOA, यानी ये पूरा इस और चारों को मिला के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 80 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 90 डिग्री, ये आपको निकालना है अभी BOA, और ये कितना है आपका 360 डिग्री। तो एंगल जो BOA होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 360 डिग्री माइनस, इनको टोटल कर दीजिए 180 में आप ये और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 260 डिग्री। यानी एंगल BOA जो हो गया आपका वो हो गया 100 डिग्री। कौन सा एंगल, BOA, यानी ये पूरा 100 है। हमें तो ये बताना था। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये आधा है या नहीं है, आधा है ऐसे थोड़ा हम तुक्का थोड़ी लगा सकते हैं। हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर ही कर देते हैं, थोड़ा सेपरेट करके, इधर हमें स्पेस की जरूरत है इस क्वेश्चन को ही। अभी ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसी का सॉल्यूशन आएगा आपका। तो देखिए अब ये जो ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक ट्रायंगल ये ऊपर बन रहा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रहा है ये नीचे।
हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, इन दोनों ट्राइंगल में देखना बीच में एक लाइन OP कॉमन है। OP लाइन इज कॉमन। OP इज इक्वल टू OP, दोनों ही ट्राइंगल में क्या है? कॉमन लाइन है। बिल्कुल ठीक, कॉमन हो गया। उसके बाद ये OA और OB इक्वल है। OA इज इक्वल टू है OB के, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल है। उसके अलावा इन दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल 90 का है। दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल कैसा है? 90 का है। दोनों में सेम एंगल है, यानी एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। यानी अगर दोनों ध्यान से देखा जाए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं? देयर इम्प्लाइज दैट देयरफॉर जो ट्राइंगल है PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। दोनों कैसे ट्राइंगल हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं बाय द रूल दो साइड्स इक्वल है, साइड एंगल साइड रूल। ये दो साइड, साइड एंगल और साइड, यानी या SS रूल, साइड साइड एंगल, SS रूल बनाएंगे हम। दो साइड और एक जो है एंगल क्या है? SSA रूल्स जो क्या है? इक्वल हो रहे हैं। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ध्यान से देखना, तो इनके रिमेनिंग पार्ट क्या होंगे आपस में? यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे इक्वल होंगे। यानी इस हिसाब से जो ये वाला एंगल बना है ना, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं जो बनेगा एंगल POA इज इक्वल टू होगा एंगल POB के। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT। तो दोनों इक्वल हो गए। अब देखो दोनों इक्वल है, मैंने इसको भी x कह दिया और मैंने इसको भी x कह दिया, ठीक है। अब आप देखिए दोनों इक्वल है, जब दोनों को x कह दिया तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, यानी एंगल POA प्लस एंगल POB, और दोनों का टोटल पूरा टोटल अभी आपने निकाला कितना है? 100 है। अब दोनों इक्वल है, यानी इसको भी x कहा है, मैंने इसको भी x कहा है, तो दोनों एक जैसी तो है 100। यानी आप कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 100। अगर इसको x डिग्री में जरूर लिखें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। यानी ये भी 50 है और ये भी 50 है, दोनों कैसे हैं? 50 हैं। यानी जो आपसे आंसर पूछा गया था कि एंगल POA वो कितना होगा? 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए आपका जो है राइट है, फर्स्ट वाला, कि आपका जो आंसर होगा कितना होगा? 50 डिग्री। तो इसको वीडियो को पॉज करिए, आप इसे नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे हम नेक्स्ट 4। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। इसे रफ कर देते हैं, यहाँ पे इतने स्पेस में हो जाएगा। मैं ये वाला रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट कर लेना। इधर का रफ कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट, इसको समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या लिखा है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। यानी किसी सर्किल है, उसके डायमीटर के किनारों पर टेंजेंट डाल दे तो वो टेंजेंट पैरेलल होते हैं। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए डायग्राम में ऐसे बना लेता हूँ सॉल्यूशन में। ये एक सर्किल है और ये है इसका डायमीटर। क्या नाम दे दिया हमने इसे? P। क्यों? एक टेंजेंट इधर डाला गया किनारे पे, इसको नाम दे दिया हमने AB, और एक टेंजेंट हमने यहाँ डाला, इसको नाम दे दिया हमने क्या? CD। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। अब इस बात को समझने के लिए क्या करेंगे आप लोग? सिंस यहाँ सेंटर ले लेते हैं O, सेंटर क्या होगा इसका? O। तो हमने क्या किया? लेट PQ be the diameter and O be the center
ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल। यानी पी क्यू क्या है, डायमीटर है, ओ क्या है, सेंटर है सर्किल का, एंड ए बी इज टेंजेंट एट पी एंड सी डी इज टेंजेंट, सी डी इज टेंजेंट एट क्यू, और सी डी क्या है, क्यू पर टेंजेंट है, ए पी जो है पी पर टेंजेंट है। अब आप देखिए पैरेलल कैसे होंगे। पैरेलल को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए कि आपको ये पता है कि जो O से Q तक जो रेडियस है ये उसके परपेंडिकुलर होगी। सिंपल सी बात है, आपको बताया गया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। सिंस क्या लिखेंगे आप, जो OD है, OQ है, OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, OQ परपेंडिकुलर होगा CD के, इसका मतलब जो बनेगा एंगल OQC वो क्या बनेगा आपका 90। ये भी 90 होगा, ये भी 90, हमने इसको ले लिया, ये क्या हो गया 90, कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। इसी तरह OP इज परपेंडिकुलर टू AB, जो आपका एंगल बनेगा OPA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है। आपको मैंने बताया था कि दो एंगल इक्वल हो जाते हैं अगर 90, इधर देखो ऐसे समझो, तो जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती थी, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते थे, आपस में इक्वल होते थे। तो ठीक है, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू कितनी है 90 है। यानी जो ट्रांसवर्स लाइन है वो कैसी कट कर रही है, सीधी कट कर रही है। इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल हैं और इनको लाइन सीधा कट कर रही है, यानी लाइंस कैसी हैं आपस में, दोनों पैरेलल हैं। यानी आप ऐसा ले सकते हैं समझने के लिए, देखिए जो एंगल है OQC इज इक्वल टू है एंगल OPA, और दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, और साथ में ये अल्टरनेट एंगल भी है, अल्टरनेट LT लिख दिया, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर AB एंड CD आर पैरेलल। दोनों ही लाइन कैसी होंगी आपस में, समझने की कोशिश करें। अगर ये एंगल 90 नहीं होता तो ये लाइन तिरछी होती, तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन अल्टरनेट एंगल इक्वल है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। या अब ऐसे समझ लें, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो जो लाइनें थी वो कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ वही कंडीशन बन रही है ना कि जो आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला दिस वन, और एक ये वाला, दोनों कैसे हैं आपस में इक्वल हैं। यानी अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको कट करता है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। और इसका उल्टा, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। तो वही कंडीशन है, जब दोनों अल्टरनेट एंगल कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, लिख कर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।